बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब में धागा देखना कैसा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में धागा देखने की तकरीबन 5 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में धागा देखना, ख्वाब में सफ़ेद या स्याह धागा देखना, ख्वाब में धागे को गिरह बांधना और ख्वाब में मुंह से धागा निकालना वगैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब देखने की जितनी भी ताबीरें इसमें बयान की जाएंगी वो मर्द और औरत दोनों के लिए होंगी। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर धागा देखता है या कोई औरत देखती है तो इसकी ताबीर गवाह से की जाती है, यानी ख्वाब देखने वाले को किसी मौका पर किसी गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है या कोई औरत देखती है कि वो किसी की गर्दन में धागा डालकर उसे खींचते हैं तो इसकी ताबीर यह है कि ये ख्वाब देखने वाला या वाली उस शख्स को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब के अंदर धागा को घिरा लगाते हैं या गिरह लगे हुए धागे को देखते हैं तो ये ख्वाब उस साहिब ख्वाब पर जादू होने की अलामत है। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर सफ़ेद धागा देखता है तो ख्वाब में सफ़ेद धागा देखने से मुराद दिन है और ख्वाब में सियाह धागा देखना इससे मुराद रात है, यानी इस ख्वाब देखने वाले मर्द या औरत का कोई अहम काम सफ़ेद धागा देखें तो दिन को अंजाम पाएगा, सियाह धागा देखें तो रात को अंजाम पाएगा। अगर कुछ ख्वाब वो मर्द हो या औरत ख्वाब के अंदर देखते हैं कि वो हलक से धागा निकालते हैं जो टूटता भी नहीं है और मुकम्मल भी नहीं निकलता तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए दराज़ी उम्र और किसी साहिब इक़्तिदार से लड़ाई की तरफ इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए हमारे ख्वाबों को बाइस रहमत और बरकत बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।